सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब शूर्पणखा अपना भेष बदलकर पंचवटी को जाती है और पंचवटी में राम और लक्ष्मण से शादी का प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काटे जाने पर वह भाई अपने खरदूषण के पास जाती है। वही प्रसंग खरदूषण अब प्रभु श्री राम के सम्मुख लड़ने आ रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। प्रभु बिलख सर सकहि न डारे, थकित बही रजनी चरधारे। सचिव बोले खरदूषण, यह कौन पालक नरभूषण। आगे असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हथे हम खेते। हम भरी जन्म सुनाओ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। सौंदर्य प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह जाती है। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सकते हैं। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते जितने लोगों को हम आज तक देखे हैं, देखे जीते हम हते हम कहते, हमें उनमें न जाने कितने ही देखे हैं, जीते और मार डाले हैं। पर हे भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी के न कृपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देहु तुरत निज नारी दुराए, जियत भवन जाहु दो भाई। मोर कहा तुम ताइस नावं, तासु बचन सुनिया तुरयावं। दूतन कहा राम सन जाए, सुनत राम बोले मुस्काई। यह खरदूषण इस प्रकार कर रहे हैं, यद्यप इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दें। जब जब भगनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। देव तुरंत निज नार दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दें और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाएं, ऐसा वह अपनी सचिव से कह रहा है। मोरा और कहा तुम ताय सुनाओ, तासु बचन सुनिया तुरयावं। दूतन कहा राम संग जाए, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा कथन तुम लोग जाके उन्हें सुना दो और उनका उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। उनका वध के लायक नहीं है, वह अपनी पत्नी को दे दें और वापस चले जाएं। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराते हैं। हम क्षत्रिय मृग याबन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख मैं हतऊं न खाऊं। इस प्रकार जब प्रभु श्री राम जी को सुनाते हैं, प्रभु मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुरा के कहते हैं, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं और मेरा काम ही है वन में शिकार करते हैं। तुम्हारे जैसे दुष्टों पशुओं को ढूंढते फिरते रहते हैं, मेरा यही काम है।
हम बलवान शत्रु को देख कर भी नहीं डरते। जो मेरे सम्मुख शत्रु आता है उससे लड़ते हैं, उसको देख के डरते नहीं। लड़ने को यदि एक बार काल भी शत्रु के रूप में आ जाएगा तो उसकी भी चुनौती हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार के ऐसे वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। काल से भी मैं लड़, यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक मुनि पालक खल सालक बालक, जब न हो बल घर फिर जाहूं समर विमुख मैं हतौ न काहूं। यद्यपि हम भी मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले मनुष्य हैं, ऐसा अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। हम भी मनुष्य हैं और दैत्य कुल का नाश करने वाले, मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हे दुष्टों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार अपने स्वभाव को बता रहे हैं। यदि बल न हो तुम्हारे अंदर, तुम लोगों के अंदर सामर्थ्य न हो तो घर लौट जाओ। इस प्रकार उन लोगों से उत्तर दे रहे हैं, घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ यदि वापस चले जाते हो तो मैं वापस लौटने वाले का वध नहीं करता, उसको मारता नहीं। जौन होई बल घर फिर जाहूं समर विमुख, जो समर में पीठ दिखाता है उसको मैं नहीं मारता हूं। रण चढ़ करे कपट चतुराई, पर कृपा परम कदुराई। दूतन जाय तुरत सब कयो, पुन कर दूषण उरति दयो। रण में चढ़ आकर कपट चपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना, तो यह कायरों का काम है। शत्रु पर रण में सम्मुख आकर शत्रु पर दया दिखाना यह कायर लोग करते हैं। दूत ने लौटकर जाकर सारी बात खरदूषण को बताते हैं। खरदूषण अत्यंत जल उठता है और दहेव कहेव कि धरम धाये, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तुमर शक्ति शूल, कृपान परिग पर सुधरा। कब केन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धारण, ज्ञान तें अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठता है। तब उन्होंने पकड़ लो, कैद कर लो, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, पकड़ो कैद कर लो उन बालकों को। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल वर्षी कृपाण कटार परि फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़ते हैं प्रभु के ऊपर। प्रभु श्री राम ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया है, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो जाते। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान तेहि अवसर रहा, और अपने ज्ञान को भी भूल जाते हैं। सावधान होई धाये, जानि सबल यारात। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभार। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर। आने सरासन श्रवण लगे, पुनि छाड़े निज तीर। फिर वे शत्रु बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर एकाएक अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगते हैं। श्री रघुवीर ने उनको हथियारों से तिल के समान घी काट डाला। फिर धनुष को कान तक खींचकर तीर छोड़े हैं। तब चले बाण कराल फुंकरत जन बहु ब्याल। को पेउ समर श्री राम चले, विसिक निशित निकाम लौकिक खरतर तीर। मुर चले निश्चर वीर, भय क्रोध तीनु भाई, जो भागीरंती आए। सब जब वापस हो जाते हैं, वापस भागने लगते हैं, तब तेज बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले हैं। खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर कहते हैं, जो रण से भाग कर जाएगा तेहि बधब हमने जिपान। फिरे मरण मन में उठान, आयोधन एक प्रकार सन्मुक्ति करहि प्रहार। रे परम कोपि जान, परम धनुष सर संधान। छाड़े विपुल नाराज, लगे कठन विकट पिसाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर तब प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े हैं, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगते हैं। और शेष भुज कर चरण, जहां तक लगे महिपरन।
कि करत लागत बाण धर परत कुधर समान घट कटत तन सतखंड पुण्य उठत करिपाखंड नभ उड़त बहुभुज मुंड भिन मौल धावत रुंड। उनकी छाती सिर भुजा हाथी पैर जहां था पृथ्वी पर कट कट के गिरने लगते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कट कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश से बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। ऐसी घटना वहां हो रही। खग काग कंक श्रृगाल श्रृगाल कटकट ही कठिन कराल चील कौए पक्षी आज सियार कठोर भयंकर खट कर कर शब्द कर रहे हैं। कटकट जम्बक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही ताल भीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही रघुबीर बाल प्रचंड खंड बटन के उर भुज सिरा गाता पर उठ लरई धर धरु धरु करही भय कर गिरा अंतावरी गही उड़त गिद्ध पिशाच कर गही धावही संग्रामपुर बासी मनो बहु बाल गुड़ी उड़ावही नारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कहरत परे अवलोक निज दल बिकट भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। तड़ियों के एक छोर को पकड़ कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं को दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम हो रहा है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। जिमी बाल गुड़ी उड़ा वही मारे पछारे उर्विदारे विपुल भट कहरत परे अवलोक निदल विकल भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। अपनी सेना को जब व्याकुल देखते हैं तीनों भाई, व्याकुल देखकर त्रिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री रामचंद्र जी की ओर मुड़ जाते हैं। सरशक्ति तुमर पर सुशूल कृपान ये कही बारही सरशक्ति तुमर पर सुशूल कृपान ये कही बारही करी को पर श्री रघुबीर पर यज्ञनित निशाचर डारही प्रभु निमिष मोहर पुसर निवारी पचारी ढारे सायका सिखुर माज मारी सकल निश्चर नायका। अगणित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसासूल कृपाण एक ही बार में श्री रघुबीर पर छोड़ते हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं को बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े हैं। तब राक्षस सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे हैं। नहीं परत उठ भट भिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रीत बिलो की एक अवध धनी। सुर सुनि सुर मुनि सब है प्रभु देखी माया नाथ अति कौतुक करो देखें परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर जब गिरने लगते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं हैं। गिरते हैं फिर उड़ जाते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अस्य माया रचते हैं। देवता देखकर ऊपर आकाश से देवता देखकर व्याकुल हो रहे। प्रेत राक्षस 14,000 हैं, 14,000 राक्षस हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी केवल अकेले हैं। इस प्रकार ऐसा देखकर देवता मुनि लोग सब भयभीत हो रहे हैं। माया के स्वामी तब प्रभु ने बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप ही दिखने लगती है। सब पूरे शत्रुओं को केवल राम रूप ही दिखाई देने लगा, आपस में ही वह भिड़ने लगे। ऐसा राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छनमौ कृपा निधान। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले सविध विविध विमान। सब यही राम है, यही राम है, इसे मारो। इस पर सब आपस में ही कट मर जाते हैं, आपस में ही लड़के मर जाते हैं। ऐसा कहकर शरीर छोड़ने लगते हैं और निर्माण मोक्ष पद भी पा रहे हैं। करी उपाय रिपु मारे छनमो कृपा निधान, छनमो कृपा निधान। राम राम कहीं तन तजहि पावहि पद निर्वाण, पावहि पद निर्वाण। और मोक्ष भी प्राप्त कर रहे हैं।
कृपा निधान ऐसे कृपालु हैं, मारते भी हैं और उसको मोक्ष भी दे रहे हैं। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, अस्तुत कर कर सब चले शोभित विविध विमान। देवता तब हर्षित होकर पुष्प की वर्षा करते हैं, आकाश में नगाड़े बजने लगते हैं, फिर वे सब स्तुति कर अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले आते हैं। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लई आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन गाथा, अंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। इस प्रकार प्रभु पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र कर रहे। धुआं देख खरदूषण के राज जाय सुपंखा रावण प्रेरा। अब जब खरदूषण के मरने की बात सुनती है, धुआं उड़ते हुए देखती है, खरदूषण तीनों भाई मर गए, खरदूषण तीसरा सब मर गए। इस प्रकार जब खरदूषण विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर तब रावण के पास जाती है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। इस प्रकार खरदूषण का विनाश तो कर डाली शूर्पणखा, अब रावण का भी विनाश, उसकी भी तैयारी कर रही है, रावण के पास जाएगी, यह समाचार रावण को सुनाएगी। यह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।